नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है। थोड़ी सी अलग कैसे है? ये थोड़ा सा समाज को लेके है और आज इसमें हम कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे कि आइडेंटिटीज़, आपकी पहचान, और कुछ चीज़ें कि हमारे बीच इतने झगड़े होते हैं उन झगड़ों की वजह, और एक हमारी सीमित आइडेंटिटी इन झगड़ों को कैसे बढ़ा देती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। इस वीडियो में क्या क्या आपको दिमाग में निकल के आता है वो भी मेरे से शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि आइडेंटिटी है क्या। हम सब किसी न किसी पहचान से जुड़े होते हैं। जैसे हम जिस कास्ट में पैदा हुए हैं हम उस कास्ट को अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं। जैसे अगर मैं बनिया फैमिली में पैदा हुआ तो मेरे दिमाग में बन जाता है बस मैं बनिया हूँ, बनिए के अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। कोई जाट में पैदा हुआ उसने सोचा मैं जाट हूँ। अब जैसे वो चीज़ एक छोटे लेवल पे है तब तक तो ठीक है, पर अगर वो ज़्यादा उस चीज़ को उसने पका दिया तो उस पकाने से वो चीज़ पक्की हो जाती है। और बाकी जितनी भी आइडेंटिटीज़ होंगी किसी और कास्ट से, कोई जाट हो, कोई कहेगा कि मैं पंडित हूँ, कोई कहेगा मैं कुछ हूँ, तो वो चीज़ें उनसे झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि उसने अपने आप को सीमित कर लिया है। आपने देखा होगा अगर कोई सास है, सास का झगड़ा रहता है बहू से क्योंकि सास ने अपनी आइडेंटिटी बना लिया कि मैं सास हूँ। पर अगर उसे ध्यान रहे कि मैं बहू भी थी, ऐसी कोई सास हो सकती है जो बहू ना बनी हो, या ऐसा कोई ससुर हो सकता है जो कभी बेटा ना रहा हो। तो उस तरीके से आपने देखना कई बार टीचर्स जो है ना स्टूडेंट्स को देख के बहुत गुस्सा हो जाते हैं, या माँ बाप बच्चों को देख के बहुत गुस्सा हो जाते हैं। आपने देखा होगा क्योंकि वो अपने आइडेंटिटी में इतने रिजिड हो गए हैं कि मैं माँ बाप हूँ, तो भूल गए हैं कि वो भी उस स्टेज से निकल के आए हैं। तो अगर वो स्टेज को याद रखें तो उन्हें कई बार उन्हें देख के अच्छा लगेगा कि अरे हाँ हम भी ऐसा करते थे, हम भी ऐसे खेलते थे, हम भी ऐसे बाइक पे घूमते थे, हम भी ऐसी हरकतें करते थे, ऐसा बचकानी यादें हमारी भी थी। तो उनसे जब वो रिलेट करेंगे ना तो उसमें उन्हें उनसे झगड़ा या गुस्सा करने की बजाय उन पर और प्यार आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उन पर गुस्सा ना करें, अगर कुछ गलती करते हैं तो उन्हें समझाएं, पर आपको जो अंदर जो गुस्सा है ना वो नहीं निकलेगा। आप उन्हें नॉर्मल एटीट्यूड से बताएंगे कि भाई ये गलत है, हम भी ऐसे करते थे। और आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे वो गुजरेंगे ही होके, है ना। उसी तरह आइडेंटिटी सब दिमाग में कितनी बड़ी बड़ी क्रिएट हो जाती हैं कि इतने बड़े बड़े क्रूसेड, आपने वर्ड सुना है धर्मयुद्ध। क्रूसेड कब से चला आ रहा है कि एक आइडेंटिटी बन गई कि कुछ जीसस के फॉलोअर्स हुए और वो अपने आप को क्रिश्चियंस मानने लगे, और वो क्रिश्चियंस उनमें इतना पक्का हो गया कि उन्होंने सबको मारना शुरू कर दिया कि जो भी ये नहीं मानेगा कि क्रिश्चियन ठीक नहीं है तो उसको मार दिया जाएगा। अब ये चीज़ कितनी लंबी तरीके से कुछ जैसे इस्लामिक हो गए, मिशनरीज बन गए, उन्होंने कहा भाई जो भी इस्लाम को फॉलो नहीं करेगा हम उसको या तो ट्रांसफॉर्म कर देंगे या उसको मार देंगे। उस तरीके से, या फिर अदर कंट्रीज़ हैं जो इस्लाम को नहीं मानती हैं, या फिर क्रिश्चियन में अगर आ जाओ तो अदर कंट्रीज में जो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानती हैं वो सब उसके दुश्मन हो गए। ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा आप अगर ब्रॉड सेंस में लें, अब आप छोटी सेंस में लें कि भाई ये मेरे घर के सामने मेरे घर का एरिया है और आपने अपने घर से कुछ कूड़ा निकाला और वो बगल में फेंक दिया और आपने देखा कि भाई आप सोच रहे हो कि भाई अब बगल में मैंने फेंक दिया तो इससे दुर्गंध नहीं आएगी मुझे। अब अगर आपके घर के बाहर कूड़ा फेंकने से आपको दुर्गंध कल को ही आएगी तो हो सकता है बगल में कूड़ा फेंकने से आपको परसों को आए, पर ऐसा हो सकता है कि आपको दुर्गंध ना आए, या कुछ आप हवा का बंटवारा कर दें या बॉर्डर पे लगा दें कि भाई यहाँ की ऑक्सीजन पाकिस्तान ही लेगा, यहाँ की ऑक्सीजन इंडिया लेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इस तरीके से अपनी आइडेंटिटीज़ को हम यूनिवर्सल कर सकते हैं। आप अपनी आइडेंटिटी बना के रखते हैं अपने से जब आप सीमित हो जाते हैं तो सब चीज़ों को आप अपने से तोड़ देते हैं, जबकि सब चीज़ें आपसे जुड़ी हुई, नेचर है आपसे जुड़ी हुई है, तो नेचर का हर पार्ट हमारा हिस्सा है। आप ये सोचते होंगे कि अगर हम नेचर को ख़त्म कर दें तो हम ही रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। पेड़ पौधे, जानवर, इवन बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें दिखते भी नहीं हैं वो धीरे धीरे, क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। और अगर वो ख़त्म हो जाएं तो पूरी नेचर पूरी की पूरी समूल नष्ट हो सकती है। आपने कभी एक मूवी में सुना भी होगा कि अगर बीज ख़त्म हो जाएं, मक्खियाँ, तो कुछ ही सालों के अंदर पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। उसी तरीके से अगर आप देखें कि अगर कोई और, आप कास्टिज्म जो है, अगर कोई और कास्ट ना हो तो आप उसके बिना सर्वाइव कैसे करेंगे, है ना। अगर जैसे बांटा हुआ था कि पंडित ये करेंगे, वैश्य ये करेंगे, तो सबका एक रोल डिवाइडेड था। उसका मतलब ये नहीं था कि कोई छोटा है या बड़ा है। उसी तरीके से अगर कोई कंट्रीज़ भी हैं, कंट्रीज़ आपस में लेन देन है, कोई कंट्री कुछ कर रही है, कोई कंट्री कुछ कर रही है, और आप देखना वैरायटी में खूबसूरती रहती है। अगर सारा का सारा वर्ल्ड, सारा देश एक ही चीज़ को फॉलो करेगा तो आपको ना एक बोरिंग
सिस्टम बन जाएगा। आपने कभी मूवी में देखा है, मूवी में डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, अगर एक ही कैरेक्टर से पूरी मूवी बनाई जाए तो आपको अच्छा लगेगा? उसी तरीके से गॉड ने, भगवान ने इतनी सारी, अगर गॉड वैरायटी ना चाहता तो इतनी लाखों करोड़ों स्पेसीज एनिमल्स की बनाई गई हैं, इतनी लाखों करोड़ों स्पेसीज प्लांट्स की बनाई गई हैं। अगर उनमें दिमाग में लगने लगे कि प्लांट्स कहने लगे कि ये स्पेसीज बेकार हैं यार, इनको ख़त्म करो। आपने बायोलॉजी में पढ़ा कि फूड चेन है, फूड चेन का मतलब हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो पूरा का पूरा जो हमारा एक सर्कल है, जो हम सब हैं, वो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कोई भी अलग नहीं है। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को सीमित कर रहे हैं, आप अपने राइट हैंड से अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं और अपने लेफ्ट हैंड को आप काट दें, तो आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? तो फाइनली इस वीडियो से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने आप को आप किसी भी एक लिमिटेड आइडेंटिटी में, मतलब लिमिटेड आइडेंटिटी में बांध के ना रखें, वरना आपकी हमेशा कभी भी झगड़े ख़त्म ही नहीं होंगे। और जब आप अपनी आइडेंटिटी को यूनिवर्सल कर देते हैं ना, तभी ये हमारा सारा समाज मिलजुल कर रह सकता है। वरना धीरे धीरे हम सब दूसरे को मार देंगे, कोई किसी को मार देगा, कोई किसी को, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा अपने दिमाग को और अपनी फैमिली को, अपने आप को एक पूरी बड़ी फैमिली का हिस्सा माने। क्यों? अगर आप छोटी फैमिली का हिस्सा मान सकते हैं तो बड़ी का भी मान सकते हैं। मैं केवल इंडिया का ही नहीं हूँ, या मैं केवल अमेरिका का नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का नहीं हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड का हूँ, पूरे प्लेनेट का हूँ। मैं जितना भी ब्रह्मांड हो सकता है, मैं पूरा उस बड़ी फैमिली का हिस्सा हूँ, है ना। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको संदेश अच्छा लगे, इसमें कुछ काम की बात लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर कमेंट करें। थैंक यू एंड माई ब्लेसिंग्स फॉर ऑल।